ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। राजलक्ष्मी ग्रुप की छापेमारी समाप्त हो गई है। अब तक 5 करोड़ रुपए मूल्य की ज्वेलरी और नकदी हुई है जब्त और स्टील पट्टा और स्टील बर्तन निर्माण से जुड़ा हुआ है राजलक्ष्मी ग्रुप। जैन पारेख और जीरावाला परिवार है संचालक। जोधपुर, चेन्नई और मुंबई में छापे मारे गए थे। चेन्नई और मुंबई में कार्रवाई समाप्त हो गई है और विश्वस्त सूत्रों ने अहम जानकारी दी है कि जांच में मिले करोड़ों के बेनामी लेन देन के प्रमाण। तो जांच में मिले करोड़ों के बेनामी लेनदेन के प्रमाण और इसी के आधार पर अब आगे की कार्रवाई चल रही है। दरअसल राजलक्ष्मी ग्रुप के घर पर और ठिकानों पर जो छापेमारी चल रही थी वो समाप्त हो चुकी है और अब तक भारी मात्रा में ज्वेलरी और साथ ही साथ कैश भी जब्त किया गया है। जैन पारेख और जीरावाला परिवार हैं संचालक। जोधपुर, चेन्नई और मुंबई में ये छापे मारे गए थे, लेकिन फिलहाल छापेमारी की जो कार्रवाई है वो समाप्त हो चुकी है चेन्नई और मुंबई में। तो टैक्स चोरी की लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिसके आधार पर ये छापेमारी की गई और बड़ा खुलासा होने की उम्मीद है इस छापेमारी के जरिए। जोधपुर, चेन्नई और मुंबई में कई ठिकानों पर इस ग्रुप के जो दफ्तर थे वहां छापेमारी की गई थी, लेकिन फिलहाल अपडेट ये कि चेन्नई और मुंबई में इस कार्रवाई को समाप्त कर दिया गया है। जांच में मिले हैं करोड़ों के बेनामी लेन देन के प्रमाण। तो आयकर विभाग की टीम लगातार एक्टिव नजर आ रही है और लगातार टैक्स चोरी की, कर चोरी की जो शिकायतें मिल रही थी उसी के आधार पर दलबल के साथ टीम पहुंची थी इस छापेमारी के लिए। स्टील पट्टा और स्टील बर्तन निर्माण से जुड़ा हुआ है राजलक्ष्मी ग्रुप, जिसके ठिकानों पर यह छापेमारी की कार्रवाई चल रही थी। और इस वक्त हमारे सहयोगी विमल कोठारी हमारे साथ जुड़े हुए। विमल, बहुत बड़ा खुलासा, 5 करोड़ रुपए की ज्वेलरी और नकदी जब्त हो गई है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। बहुत बड़ा खुलासा है कि अब तक 5 करोड़ रुपए की कैश और ज्वेलरी जब्त हो चुकी है। इसके अलावा बहुत सारे लॉकर्स ऐसे हैं जिनको अभी खोला जाना बाकी है। मैं दर्शकों को फिर कहना चाहूंगा कि अब तक का मतलब इस समय तक जब्ती हुई है, ये जब्ती और बढ़ सकती है क्योंकि अभी भी बहुत सारे लॉकर्स हैं जिनको खोला जाना बाकी है। इसके अलावा जो सूचनाएं हमें मिल रही है उसमें ये भी है कि इनकम टैक्स अधिकारियों को इस रेड के अंदर बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जिनके आधार पर यह भी दावा किया जा रहा है कि करीब 200 करोड़ रुपए के आसपास की काली कमाई इस पूरे मामले के अंदर उजागर हो सकती है, यह दावा किया जा रहा है। इनकम टैक्स सूत्रों से हमें जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से यह भी बताया जा रहा है कि करीब 50 करोड़ रुपए के आसपास में जो राजलक्ष्मी ग्रुप के संचालक हैं, जैन पारेख और जीरावाला परिवार के जो लोग हैं, इन लोगों ने 50 करोड़ रुपए के ऊपर टैक्स चुकाने की औपचारिक रूप से सहमति भी दे दी है। लेकिन इनकम टैक्स अधिकारियों का यह मानना है कि इस पूरे मामले में 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का कालाधन उजागर होगा, इसलिए वो 50 करोड़ रुपए के ऊपर सहमत नहीं हो रहे हैं और वो इस जांच को कंटिन्यू रखे हुए हैं। हमें ये भी सूचना मिली है कि इस समय भी ये इनकम टैक्स की जो रेड है जो 30 से अधिक ठिकानों पर जोधपुर में और उसके अलावा चेन्नई और मुंबई में हुई थी। इस रेड में अब कंक्लूजन के स्तर की ओर बढ़ रहे हैं। सूचना ये है कि ये जो जीरावाला समूह की जो स्टील बर्तन निर्माता और स्टील पाटा निर्माता फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री पे अब रेड को पूरी तरह से कंसंट्रेट किया जा रहा है। जहां इनका आवास है उस आवास के ऊपर रेड को पूरी तरह से कंसंट्रेट किया जा रहा है। उम्मीद यही जताई जा रही है कि आज शाम तक हो सकता है ये पूरी रेड खत्म हो जाए और कुल काली कमाई का खुलासा हो जाए। चलिए, शुक्रिया आपका विमल इस जानकारी के लिए।